क्या करो? श्रीमद् भागवत वाचनम करो। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का वाचन करो। भागवत का वाचन करेंगे और भागवत महापुराण ही आपके भाई को मुक्ति दे सकता है। आज महाराज सूर्य भगवान की आराधना सुनकर आज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव रखा। और किसके लिए रखा? प्रेत के लिए रखा। कौन बना था प्रेत? धुंधुकारी। जो धुंधुकारी, अब प्रेत कहाँ बैठे? तुम सब तो बैठे आसन पर, अब प्रेत बैठे कहाँ? सारी लकड़ी में गुंद आता है, आता कि नहीं? आता कि नहीं? किस लकड़ी में गुंद नहीं आता? बांस की लकड़ी में गुंद नहीं आता। तो प्रेत कहाँ बस गया? बांस में। और जब भी कोई अंतिम क्रिया हो तो किस पर लेटाकर लेकर जाते हैं? अर्थी किसकी होती है? बांस पे। और कोई लकड़ी होती है? बांस की। ये जो धुंधुकारी का झंडा है किसका है? ये बांस का। क्यों बांस रखा? जब इंद्र ने अपने गुरु का अपमान किया तो इंद्र को अपने गुरु हत्या लगी। क्या लगी? गुरु हत्या लगी तो इंद्र का शरीर जलने लगा। जब शरीर जलने लगा तो शरीर को जलने के लिए छुप गया। तो निकले कैसे? अब हत्या बटे तो निकले। अब गुरु हत्या का पाप लगा हुआ तो इंद्र ने अपनी हत्या 4 भागों में बांटी। कितने भागों में? अरे बोलो हाँ जी की ना। 4 भागों में बांटी। ए महाराज, जो झरने होते हैं, तालाब होते हैं, उस पे हरी हरी घास आ जानी और अपने आप हट जाना। ये 4 भागों में बांटी हत्या। तो आज प्रेत कहाँ वास कर रहा है? बांस के स्तंभ में, बांस के जहां था वहां प्रेत वास करने लगा। अब रखा वो करने है भाई, तुम्हारे लिए कथा करवा रहे हैं, कथा सुनने आओ। अब प्रेत बैठा किसमें? और कोई लकड़ी में भी जा सकता, इसलिए प्रेत कार्य किसमें किए जाते हैं? सब बांस में। तो तुम अगरबत्ती लेके क्या कहती हो? ओम जय जगदीश हरे। कौन सी? ए अगरबत्ती भगवान को। उसके बीच में क्या लगा? बांस लगा, इसलिए अगरबत्ती का निषेध माना गया हमारे। बांस इसलिए नहीं जलाते। बांस जलाता कोई घर में? नहीं जलाता। रोटी तक नहीं पकाते, इसीलिए नहीं जलाते। इसलिए अगरबत्ती नहीं जलाते क्योंकि उसमें बांस होता है। अब बांस रखा तो महाराज कथा रखी। कथा धुंधुकारी ने भी सुनी और बाकी जो आए हुए श्रोता थे उन्होंने भी सुनी। जो बांस पर बैठकर सुन रहा था उसको दुख था, पीड़ा थी। उसने अपनी कथा में कोई विलंब नहीं करा। 7 दिन रात कथा सुनी। एक एक दिन सुनने से बांस की एक एक मट्टी फूट गई। 7 दिनों में 7 मट्टी फूट गई और धुंधुकारी का कल्याण हुआ और देवता लोग फूलों की बारिश करने लगे। अब हुआ तो बाकी संगत कहने लगी, अरे हमने भी कथा सुनी, हमारे लिए कोई बीमार नहीं आया। कहते हमने तो इसलिए कथा सुनी, हम तो कथा में आए, हमने मन भाव से थोड़ी सुनी। इसलिए कथा जो होती है विश्वासो फलदायक। कथा जो है विश्वास से सुननी चाहिए। कैसे? तूने पत्थर कहा तो पाषाण था, तूने मूर्त कहा तो भगवान था। प्यार को प्यार है, सीधी सी बात है। प्यार कब पूछता है कि कौन सी जात है? चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, मुझे रसखान सलवार पहना गया। भगवान का एक वक्त हुआ रसखान। वो कौन था? मुस्लिम था, पठान था। पठान वाले कपड़े लेके आया। किसके लिए? ठाकुर जी के लिए। बाब होना चाहिए। जब तक बाब नहीं होगा और महाराज तब तक कोई बात नहीं होगा। भगवान जब दुर्योधन के घर गए तो दुर्योधन जब फड़फड़ा के बातें कहने लगा, अरे बिना युद्ध के मैं एक पग भी धरती नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, अरे कोई नहीं, 5 गांव ही दे दे। कहा नहीं 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 नहीं। पिता ने हाथ पकड़ लिया, कोई रिश्तेदार है, कम से कम उसकी शर्म तो करे। रोज झगड़ा करते, अब तो नहीं करे। अब भगवान को कहने लगे, ठीक है अभी भोजन कर लो। कैसे? भगवान ने कहा 2 परिस्थितियों में भोजन किया जाता है। कैसे? जहाँ खिलाने वाले के मन में श्रद्धा हो, जहाँ खाने वाले के पेट में भूख हो। तेरे मन में श्रद्धा नहीं और मेरे मन में पेट नहीं तो भूख की तो सवाल ही नहीं, इसलिए तुम्हारे घर का भोजन नहीं खाऊंगा।
आज दुनिया के जितने भी संकट आ रहे, जितने भी समस्या आ रही है, ये दूषित अन्न खाने से आ रही है। कोई समस्या नहीं है समाज को। अच्छा अन्न खाएंगे, भगवान का नाम परोस कर, भगवान का नाम लेकर अन्न बनाएंगे प्रसाद रूप, तो कल्याण होगा। आज भगवान का नाम हम ले नहीं रहे और हम अन्न ग्रहण करने को कह रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। तो ऐसा प्रसंग था। प्रेत और तत्व कैसे छूटता है? भागवत महापुराण जो है वो प्रेत तत्व को छुड़ाने का भी सामर्थ्य रहती है। इसलिए कथा कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए कि मन का रंजन हो जाए। और महाराज कथा हिंदू वैदिक वाग्मय का सर्वोत्तम ग्रंथ है। भागवत हमें भक्ति देती है, ज्ञान देता है, वैराग देता है। जब वैराग के साथ साथ हमें त्याग करना भी देता है। इसलिए हमें भक्ति, ज्ञान, वैराग और साथ में त्याग देने वाला एक ही ग्रंथ है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो कहते महाराज ये जीते जीते भी ताता है, मरने के बाद भूत प्रेत पिशाच भी बन गया हो कोई, तो भागवत में वो समर्था है कि उसको जाने के बाद, प्रेत बनने के बाद भी तार दे। सच्चिदानंद भगवान और मुकुटवंशी वाले। तो बड़ा सुंदर। मरने के बाद नहीं होती, मरने के बाद तो शरीर जलता है, मुक्ति जीते जी होती है। जिसको जीना आ गया उसी की मुक्ति होगी। जो जहां से ही दुखी होकर जाएगा उसकी आगे मुक्ति कहाँ होगी। इसलिए जब तक आपके मन के सारे बंधन नहीं टूट जाते तब तक आपको मोक्ष कैसे होगा। तभी संत, कोई कहता तीर्थों में जाओ, कोई कहता कथा करवाओ, कोई कहता पूजा पाठ करवाओ, कोई कहता सुबह स्नान करवाओ। सबका अपना अपना मत है, सब कल्याण करने वाले हैं। किसी एक को पकड़ लो, चाहे सुबह उठकर अपने माता पिता की सेवा करो। कोई देवी देवता आपने नहीं देखा, कोई भगवान नहीं देखा, अपने माता पिता भगवान तो देखे हैं नहीं। अपने माँ बाप की सेवा करो। जिसने अपने माँ बाप की सेवा करी, जितना झुका अपने माता पिता के चरणों में, वो बतना इतना ही ऊंचा उठा, इतना ही ऊंचा उठा, इतना ही ऊंचा उठा। बोलो राधे राधे। हाँ मैया, घुटने के ऊपर हाथ धरकर नहीं बैठना, ऐसे धृतरासन बैठता है। इसलिए दोनों हाथ उठाकर बोलना पड़ेगा, बोलो राधे राधे। हाँ, प्रेम से बोलना पड़ेगा, बोलो राधे। तो इसलिए प्रेम पूर्वक भगवान से प्रेम करना सीखो। और प्रेम एक मधुवत प्रेम होता है, घृत उसको कहते घी को। एक होता है राक्षस, जैसे पांडवों को मारने का, जलाने का लाक्षाघृत बनाया गया। और महाराज कल आपकी जो कथा है, कल आपको कौरव और पांडवों के बारे में बताएंगे। ये आपका महाभारत क्या था। महाभारत में धृतराष्ट्र पांडु किसके बेटा थे, ये कहाँ से वंशज आया। शांतनु की संतान, शांतनु ने शादी करी थी किससे, गंगा से। और गंगा का बेटा था विश्व पितामह। और विश्व पितामह ने प्रतिज्ञा करी थी मैं विवाह नहीं करूंगा। तो आगे धृतराष्ट्र और पांडु कैसे आए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कल महाभारत का विषय रहेगा। और महाभारत में आज जो है, आज भागवत के नियम जो आपने कल सुने थे, आज भागवत में ये किस किस को तारण करती है। कथा जीते जी भी तारती है, मरने के बाद भी तारती है। कल भागवत में आपका महाभारत का प्रसंग जाएगा। और सूत जी ने 88,000 ऋषियों को कथा कैसे सुनाई, बिना माइक के, बिना पंडाल के, बिना लाइट के। एक कथा के बारे में आध्यात्मिक चिंतन, जब व्यक्ति की कुंडली जागरण हो जाती है, जो व्यक्ति अपने मन में सोचता अगले को वही दिखता है। इसलिए व्यक्ति को साधना से साधन मिलते हैं। जो व्यक्ति साधना करता है उसको सब कुछ मिलता है, जो बातें करता है उसको चुगली निंदा ही मिलती है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान का एक भजन होगा और उसके बाद भगवान की आरती होगी। सच्चिदानंद भगवान की।